पीएम मोदी ने कर दी विपक्ष की हवा खराब। 20,000 करोड़ की सौगात तोड़ देगी ममता दीदी और नीतीश बाबू का ख्वाब। लोकसभा चुनाव से पहले शाह मोदी ने रचा ऐसा खेल कि दंग रह गई इंडिया। पवार भी हुए खामोश। महाराष्ट्र की बैठक से पहले ही विपक्ष हो गया फेल। इधर इंडिया कर रही धुआंधार बैठक तो उधर नरेंद्र मोदी को भी नहीं लगता विपक्ष की प्लानिंग से डर। 55,000 लोगों को मिल गया नौकरी का बम्पर अवसर। सियासत में कोई किसी का अपना नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि सियासत में वार और प्लानिंग से ही अच्छों को डर लगता है। कब कौन सी चाल किस पर भारी पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि सियासी दिग्गजों के धोखे नहीं, प्लानिंग से ही विरोधी कांपते हैं। एक चाल किसी का भविष्य, किसी का सियासी करियर, किसी का जीवन तक बर्बाद कर सकता है। इसे शिखर से शून्य तक पहुंचा सकता है और ये सबसे अधिक चुनावी मौसम में होता है। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव सिर पर है और तमाम सियासी धुरंधर सड़कों पर। कोई जनसभा कर रहा है, कोई बैठक तो कोई मुलाकात। ये वो समय है जब नेताओं की नींद उड़ी होती है और खुले आंखों से भी सिर्फ जीत का ताज ही दिखता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने का फासला है। ऐसे में इस बार सत्तारूढ़ी दल को हटाने के लिए तमाम दुश्मन ही दोस्त बन गए हैं। सभी का टारगेट देश के सिंहासन से नरेंद्र मोदी को हटाना है। इसके लिए बंद कमरे में कई बड़ी स्ट्रेटेजी भी तैयार कर ली गई है। हम सभी जानते कि एनडीए वर्सेस इंडिया की जंग की शुरुआत बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने की। उन्होंने पहले सबको एक किया, दुश्मनों को दोस्त बनाया। लेकिन अब सिर्फ उन्हें ही नहीं, इंडिया गठबंधन को ही एक पीएम मोदी के एक प्लान हवा की तेज तूफान की तरह हिला दिया है। दरअसल बीजेपी ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके धरातल पर उतरते ही जनता फिर से मोदी मोदी करने लगेगी। अब आपको हम बीजेपी का पूरा प्लान समझाते हैं। चुनाव से पहले केंद्र सरकार 100 शहरों को बड़ी सौगात देने वाली है, जिस पर 57,613 करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा। और इस योजना का लाभ पीएम ई बस नाम दिया गया है। इस योजना के तहत 10,000 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इतना ही नहीं, इस योजना से करीब 55,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्र सरकार इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, वहीं बाकी की रकम राज्य सरकार देगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन से शहरों में ये योजनाएं लागू की जाएंगी। तो आपको बता दी, ये योजना पीपीपी मॉडल का उपयोग करके संचालित की जाएगी। केंद्र शुरुआती दौर में निजी कंपनियों को सहायता प्रदान करेगा। कुल 169 में से 100 शहर जहां बसें तैनात की जाएंगी, उन्हें चुनौती पद्धति से चुना जाएगा और शहरों की आबादी 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। ये योजना विपक्ष के लिए जी का जंजाल भी बन सकता है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होगी, जहां फिर से बड़ी प्लानिंग की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश की सबसे बड़ी समस्या यानी कि रोजगार पर फोकस कर विपक्ष की हर प्लानिंग पर पानी फेर रही हैं। फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और चुनावी मुद्दों पर केजरीवाल से लेकर खड़गे तक से बातचीत कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी बड़ी बड़ी योजनाओं को चुनाव से पहले जनता को सौगात के रूप में भेंट कर रही है। वहीं नीतीश बाबू की बात करें तो भले ही वो केंद्र की सियासत में व्यस्त हैं, लेकिन बिहार की आवाम उनसे नाखुश है। बेरोजगार युवक आए दिन सड़कों पर होते हैं और अपने अधिकार की मांग करते हैं। इन प्रदर्शन और नाराजगियों का खामियाजा भी उन्हें इस बार भुगतना पड़ सकता है और उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह सकती है। और ये सच भी है कि चुनाव में प्लानिंग से अधिक जनता के विश्वास पर खरा उतरना ही एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनावी जनादेश ही सर्वोपरि है। और शायद पीएम मोदी इस बात को भली भांति समझते हैं, तभी तो लाल किले की प्राचीर से ही जनता को खुश कर दिया और विपक्ष की बोलती बंद कर दी।